क्या हो रहा है अम्मी? अरे बेटा, मैं तो बस जा ही रहा था। बात ये नहीं है कि आप कब जा रहे हैं, बात ये है कि आप यहाँ आए ही क्यों? एलिया, बदतमीजी मत करो बेटा। मैं बदतमीजी कर रही हूँ अम्मी? हारून साहब, माफ कीजिएगा, इसकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये अपने बाबा को लेकर काफी परेशान है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जाइए, उसको बात करनी होगी आपसे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। एलिया, 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 कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अम्मी। बाबा ठीक कहते थे, शर्म नहीं आती हर वक्त हमारे घर के आसपास घूमता रहता है वो। अगर तुम खामोशी से मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। बताएं क्यों? क्योंकि उस मासूम बच्चे अता की हिफाजत करने का और तुम्हारे बाबा को इस घर में वापस लाने का सिर्फ एक यही तरीका है। नई जिंदगी शुरू होगी, अब एक नया सलमान बनेगा। बल्कि क्या नाम था? नूरुद्दीन अशरफ। मुश्किल नाम है थोड़ा, लेकिन चलेगा। कौन है वहां पे? तुम्हारे लिए जाल बिछाया है। ये कश्ती तुम्हारा आखिरी ठिकाना बन जाएगी। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? कितनी दफा समझाया मेरे घर आ जाओ। अभी मूड थोड़ा ठीक नहीं, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। वैसे मैं तुमसे ये पूछने ही वाला था कि कहीं तुम टूट तो नहीं गए? तुम्हारे इस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ मेरे भाई। मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए, वो भी बहुत जबरदस्त। हाँ तो जल्दी सुनाओ, काफी दिन से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है मैं। खबर ये है कि मुझे लंदन जाने का वीजा मिल गया है, तो मैं सारा के पास लंदन जा रहा हूँ। इंतजार खत्म हुआ। क्या बात है, वाकई ये तो अच्छी खबर है। कब तक जा रहे हो वैसे? लेकिन इस जगह की रौनकें मुझे बहुत याद आएंगी। तो क्या मतलब, हमेशा के लिए जा रहे हो क्या? तो तुम्हें परमिट मिल गया है क्या वहाँ? यार आम हालत में तो वीजा नहीं मिलता। फिलहाल मैं जाके सारा के साथ पढ़ूंगा, उसके वालिद मुझे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इसीलिए अभी मैंने कुछ हतमी फैसला नहीं किया। बहुत खुशी हुई यार सुनकर। असगर, गुड मॉर्निंग। माफ़ कीजिएगा, वो मैं उज़ैर को लेने के लिए आया था। सुबह बखैर भाई, सुबह बखैर। इधर आओ, गले लगाओ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। देखो हमने उन्हें भी जगा दिया, चलो उन्हें मस्जिद तंग नहीं करना चाहिए। आ जाओ। नहीं जाओ ना, रुक जाओ ना भाई प्लीज। नहीं, इसमें तंग करने वाली कोई बात नहीं। वैसे भी हम इसी टाइम ही उठते हैं। हम पहले नाश्ता करेंगे, प्रिंसेस के साथ नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे। उज़ैर, हम फातिमा साहिबा के पास चलेंगे, वो तुम्हारे लिए चिप्स भी बनाएंगी। आ जाओ, चलो जल्दी। रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ प्लीज। असगर, मैं वैसे भी उठने वाली थी। चलो अंदर आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करके फिर चले जाना। अरे आप खामा परेशान होगी, अभी हम चलते हैं मेरे भाई। आ जाओ। मान जाओ ना भाई, मान जाओ। रुक जाओ ना थोड़ी देर, रुक जाओ ना भाई। नहीं जाते ना भाई, रुक जाओ ना प्लीज भाई, रुक जाओ। आ जाओ। ठीक है फिर चलो।
चलो अंदर। चलो अंदर आ जाओ। चले चले, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, मजा आएगा बहुत। हाँ। बहुत बहुत माजरत। अरे इसमें माजरत की क्या बात है? हेलो जी, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। हिलो मत भाई, हिलो मत। अच्छा मेरे भाई माफ कर। हिलोगे तो खराब हो जाएगा सर। मैं तुम्हारा हेलमेट उतार रहा हूँ। असगर, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, बस उजैर को इन लोगों की गाड़ी बहुत पसंद है तो हमें ये लोग यहाँ छोड़ने आए थे। लाइटें देखो, अभी मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई उजैर। हाँ मुझे खुशी मिली इससे। हाँ। चलो बच्चों, शाबाश, अंदर जाओ, हम कुछ देर में आ जाएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। आ जाओ उजैर। असगर वाकई ना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? मुझे बस एक बयान देने के लिए जाना है। कैसा बयान? वो एक स्मगलिंग नेटवर्क है, उसके सिलसिले में। लेकिन तुम्हारा स्मगलिंग नेटवर्क से क्या ताल्लुक है असगर? चलो असगर, देर हो रही है। मैं वापस आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। अम्मी, मैं भी। तुम जाओ, असगर को अकेला मत छोड़ो, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। वर्दा, खुश आमदीद। क्या तुम ठीक हो? सच कहूँ तो ठीक नहीं हूँ मैं। असगर को पुलिस अपने साथ ले गई है। ये कब हुआ और क्यों? बस अभी। लगता है स्मगलिंग के मामले में पुलिस की तहकीकात चल रही है, इसीलिए उसे ले गए हैं असगर का बयान रिकॉर्ड करवाने शायद। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इससे असगर का क्या ताल्लुक हो सकता है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कमांडर को जानता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, पता करता हूँ क्या मसला है। परेशानी की बात नहीं। ये तो अच्छी बात है। अगर चाहो तो ऑफिस चले। इस बार तुम किसकी तस्वीर बनाओगी आयशा? मेरे बाबा जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ के एक आदमी की तस्वीर बनाऊंगी, अम्मी ने कहा है। इस बात को 3 से 4 हफ्ते गुजर गए हैं, तुम्हें वो अभी भी याद है आदमी? याद है आयशा को याद है। ऑटिस्टिक इंसानों की सबसे अहम खुसूसियत ये होती है कि वो बाकी चीज़ों में तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इनकी फोटोग्राफिक याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसे बसरी याददाश्त भी कहा जा सकता है, यानी किसी तस्वीर या नजर आने वाली चीज़ को दिमाग में कैमरा की तरह महफूज कर लेना। ये सलाहियत मेरे अंदर भी है शायद। मुझे फख्र है तुम पर। मुझे भी तुम पे बहुत फख्र है आयशा। मुझे तो खुद पर फख्र नहीं है। तहजीबी हैं, उन्हें जानबूझकर वहाँ दबाया गया था ताकि इस मामले में मुझे फंसाया जा सके। कोई ऐसा शख्स जिसके पास इन चीजों तक रसाई हो, यानी जैसे आपको वो ऑफर हुई थी। वो मछलियों की स्मगलिंग तो सिर्फ उनके गंदे कामों पर एक पर्दा था। दरहकीकत वो जो क्रेट्स आ रहे थे ना मछलियों के, उनमें तारीखी आसार छुपाए गए थे और असल में स्मगलिंग उन आसार की ही हो रही थी, तारीखी आसार की। वो सलमान जो है ना, वो भी उन्हीं का आदमी है। क्या आप जानते हैं ऑफिसर, उस वक्त मेरे वालिदैन को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने इस सबसे इनकार कर दिया था, और यही ऑफर हारून भाई को भी दी गई थी। जब उन्होंने इस सब के लिए इनकार किया तो उनके बच्चों को अगवा कर लिया था उन लोगों ने। वो जो आग लगाने वाला सलमान है, वो इस पूरे खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये एक बहुत बड़ी गैंग है जिसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उन्हें नहीं देख सकते। हाँ, मगर जो भी हो, हम अपना फर्ज पूरे दिल से निभाते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं अपने वालिदैन के कातिल का पता लगा कर रहूंगा।
जरूर लगाएंगे कैप्टन, जरूर लगाएंगे। इससे मुतालिक हर इंसान को ढूंढेंगे, आपके हर नुकसान का हिसाब लेंगे उनसे। चले। अरे यार इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं उन लोगों ने इसे गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? क्या पता वो असगर से तफसील से तफ्तीश कर रहे हों। अच्छा वैसे तुमने अपनी अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, जब उन्होंने आपकी बीमारी का मुझे नहीं बताया तो मैंने भी नहीं बताया, तो हिसाब बराबर। देखो तो जरा, हिसाब किताब की बहुत पक्की हो गई हो तुम। हाँ आपकी बेटी हूँ तो आप पर ही जाऊंगी ना। आप हाँ, दोनों हाँ। का मसला भी हल कर दूंगी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हारी अम्मी चाहती तो ये मसला कब का हल हो चुका होता, लेकिन वो ऐसा चाहती ही नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई मसले वाली बात नहीं है, आज ही रिहा कर देंगे वो उसे। ओह खुदा, बहुत शुक्र है तेरा। पहले उस बेचारे पर कितनी मुसीबतें आई हैं, कितनी मुश्किलात से गुजरा है, और अब उसके साथ ये सब हो गया। फिक्र मत करो, मैं सर के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है। प्लान का हिस्सा हो तब भी फिक्र होती ही है। प्लान हो या कुछ भी, लेकिन बाप के सामने अच्छा नहीं है। जो भी है मैं बाप हूँ तुम्हारा, और तुम दोनों को कुछ लिहाज करना चाहिए, समझी? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ क्या बना, क्या कहा बशकाया ने? ये बशकाया कौन है अंकल? दरअसल हम ऑफिसर उमर फारूक को बशकाया कहते थे, बचपन से उनका यही नाम सुना है, तो मैं इसी नाम से जानता हूँ उसे। अच्छा, ऑफिसर बशकाया। वो कह रहे थे कि जब तक मुजरिमों को पकड़ नहीं लेते तुम काम जारी रखो। हाँ चलो मैं गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई छुपे या ना छुपे मैं तो आई। मेहमत, मैंने तुम्हें देख लिया, बाहर आ जाओ। अठारह 19 20, कोई छुपे ना छुपे मैं आ गया हूँ। अरे मेरी जान, अरे इस तरह क्यों छुपे बैठे हो? वो तुम्हें सबसे पहले ढूंढ लेगा और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आओ, मैं तुम्हें छुपने की जगह दिखाता हूँ। मैं तुम सबको ढूंढ लूंगी, पकड़ लूंगी, कोई नहीं छुप सकता मुझसे। उज़ैर, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये कोई जगह है छुपने की? चलो बाहर आ जाओ। आयशा ने मुझे ढूंढ लिया आयशा ने मुझे। हाँ सबको ढूंढ लिया, बस अता को नहीं ढूंढ पाई। अता वहाँ पर है। इस खेल के उसूलों के मुताबिक पकड़े जाने वाले छुपे हुए लोगों का नहीं बताते हैं, लेकिन अब जब मैंने सुन लिया है तो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, आ जाओ। असगर के खिलाफ शिकायत करने की क्या जरूरत थी? इस कदर बेवकूफ हो, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। ट्रस्ट करके तुम्हारे साथ काम करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा तो मुझे बताए बगैर सांस भी नहीं लोगे, सुना तुमने? और मजीद कोई गलती मत करना।
ओह, बड़ी हैरानी हुई मुझे आपको देखकर इतने अरसे बाद यहाँ। जी सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट लगे हैं। मुझे तो आप इस तरह मत देखें, ये बाबा का प्लान था। अता, मैंने तुम्हें देख लिया है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। हो सकता है वो बोर्ड के पीछे गया हो। नहीं मालूम। अता, बाहर आ जाओ, देख लिया है मैंने। आयशा, यही वो आदमी है ड्रैगन टैटू वाला, यही है वो आदमी। वो तो जा रहा है। अता तो इसी कश्ती में बैठा हुआ है। शायद हमें अम्मी बाबा या असवर सर या एलिया को बताना बेहतर होगा। हाँ, हमें बताना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। आयशा, तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि किसी को बताना चाहिए। आयशा, आपको कोस्ट गार्ड को फोन करना होगा। क्यों, क्या हो गया बेटा? हम सब छुपा छुपाई खेल रहे थे। ड्रैगन टैटू वाला आदमी वो कश्ती ले गया जिसमें अता बैठा हुआ था। मैंने खुद अता को उसमें देखा। अता। हेलो, कोस्ट गार्ड ऑफिस। अता साहब स्कूल से एक बोट निकली है और उसमें एक बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले आया हूँ ताकि जाते हुए बोर ना हो। दुनिया में हजारों किस्म के हालात होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी समुद्री हादसे का शिकार न बनूं। मैं इसे अपने साथ लाइफ जैकेट के तौर पर लाया हूँ। तो हारून साहब, अब फैसला तुम नहीं करोगे। तुम्हारा बच्चा मेरे साथ रहेगा जब तक हम ग्रीक समुद्र पार नहीं कर लेते। मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, इसलिए पहुँचते के साथ ही इसे छोड़ दूंगा। कोस्ट गार्ड आ गए हैं। कोई कुछ ना करेगा। मेरे बच्चे को लेके मुझे धमका रहा है वो। ऐसे मसला हल नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? जब तक पहुंचेंगे कोस्ट गार्ड उस तक वो लोग क्रॉस कर चुके होंगे बॉर्डर के उस पार। दोस्तों से मुझे रब्ता करना होगा। हारून भाई, ये मेरे माँ बाप का कातिल है। मैं हरगिज इसे ऐसे नहीं भागने दूंगा। वो मेरे बच्चे को पानी में फेंकने की धमकी दे रहा है। वो तैर नहीं सकता, तुम ये बात जानते हो। हमें अता को बचाना होगा, वो कहीं समंदर में न गिर जाए। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, उन्हें अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई है। यहाँ तक कि आयशा ने पुलिस ऑफिसर बनने तक का फैसला कर लिया है और जहर भी फौज में जाना चाहता है। अता कैसा है? जाहिर सी बात है, अता को इस सबसे गहरा सदमा हुआ है। अभी हारून ने मैसेज करके बताया है। अपनी जान बचाने के लिए उसने हारून भाई के बेटे को किडनैप किया और अब उन पर झूठा इल्जाम भी लगा दिया। हो सकता है सुलेमान सच कह रहा हो। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आदमी हारून भाई के साथ मिला हुआ है? मैंने अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर ली। बना ली आयशा ने बना ली।
ये कौन है बेटा? जब आप हॉस्पिटल में थे तो मैंने इस आदमी को देखा था, इसीलिए अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं इसकी तस्वीर बना दूं। इसने आम से जूते पहने हुए थे और मुझे लगता है कश्ती पे जो आदमी था वो भी यही है। इसी आदमी के जिस्म पर ड्रैगन का टैटू बना हुआ है और उज़ैर ने भी इसे देखा। यही वो आदमी था, टैटू वाला आदमी। जब घर में आग लगी थी घर में, अता को भी ले गया वो। चलो आ जाओ उज़ैर। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहोगे मीरो। मेरा यहाँ क्या काम है? देखें ये क्या है? असगर का घर जलकर राख हो चुका है। अब उसके सर पर छत भी नहीं रही। मैंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। कहाँ है पैसे? सिर्फ मुल्क को छोड़ने का इरादा करो, सारी रकम मिल जाएगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ? और मैं रहूंगा कहाँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फायरमैन और असगर का भाई जानते हैं कि तुम कौन हो। उन्होंने तुम्हारा नाम पुलिस को दिया है और तुम वांटेड लिस्ट में हो। अब तुम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। थोड़े हालात ठीक हो जाएं, फिर मैं तुम्हें यूरोप स्मगल करवा दूंगा किस तरीके से। आपका अंजाम मेरे हाथ में है। लगता है तुम मेरे साथ ये कर सकते हो मीरो? अब देखते हैं कि किसका अंजाम किसके हाथ में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सलमान का जिम अंकल के साथ क्या काम हो सकता है। दरअसल मुझे मालूम है ये सब कुछ, मगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग कहते हैं शक कर रहा हूँ, तो मैं चुप रहता हूँ। जो भी बात है मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप उस जले हुए घर की मरम्मत करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं करते तो कोई और कर लेता। असल में मामला कुछ और है। क्या बात है? मेरे ख्याल से बाकी बात अम्मी खुद ही बता दें तो बेहतर है। शायद जिम की बात बिल्कुल सही थी। यानी हारून ने बैग के बारे में झूठ कहा था कि वो उसे खरीद कर लाया है। असल में वो आयशा का वही पुराना बैग था जो खो गया था, जिसके लिए आयशा परेशान थी। और इसके बाद मैं उस औरत से मिली जो उनके घर काम करती है, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवालात पूछने थे और पता चला कि हारून ने उसके बारे में भी झूठ बोला था। मैं तो ये सब तुमसे पहले ही कहता था, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया कभी। और जो फैमिली हमसे पहले इस घर में रहती थी, उनके तलाक की वजह भी हारून ही बना, क्योंकि उस औरत को हारून पसंद करने लगा था और उसे हासिल करने के लिए उसके सर पर जुनून सवार हो गया था। मैं उस घटिया आदमी को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। सबसे अहम बात यह है कि मैं अता की माँ तक पहुँच गई। उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था, बल्कि हारून ने बच्चे को किडनैप किया था। वो तो अपने बच्चे को सालों से ढूंढ रही थी। हारून को लगा कि मैं उस औरत तक नहीं पहुंच सकूंगी, क्योंकि उसके बाबा नॉर्वेजियन थे और उसकी माँ टर्किश थी। और जब मैंने पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो औरत एंगस एलन है, और इस तरह मैं उस तक पहुंची। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो औरत किस तरह रो रही थी फ़ोन पर, और जिस शख्स को वो सालों से ढूंढ रही थी वो महमद अरमान था, यानी हारून का असल नाम। क्या मतलब है? जिस आदमी को सारी जिंदगी अपना भाई कहा वो मेरे माँ बाप का कातिल है।
असगर 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 मेरी बात सुनो असगर। नहीं अंकल, रुक जाओ। अगर सलमान हारून का आदमी है तो फिकरत भी उसी का है। उन्हीं लोगों ने घर में वो चीजें दबाई थी। इस पूरे जाल के पीछे सिर्फ एक ही बंदा है जिसे सारी जिंदगी में अपना भाई कहता रहा। वहाँ देखें, उनके घर की सारी लाइट्स बंद हैं। अगर तुम वहाँ गए भी तो क्या कर लोगे? एलिया, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? देखो असगर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, तुम कितनी तकलीफ से गुजरे हो, लेकिन हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर हम अभी उसकी शिकायत कर भी देते हैं और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर ले तो वो 2 दिन में बाजियाब होकर वापस आ जाएगा। और अगर तुम अभी जाकर उसके घर हंगामा कर देते हो तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी, ना कि उसे। पहली बार मुझे वर्दा की कही हुई बात ठीक लग रही है। रुक जाओ अभी। बाबा, तो क्या हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अगर उसने भागने की तैयारी कर ली तो? हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? क्या कोई तरीका है? एक तरीका है। जब मुझे ऑफिसर की कॉल आई थी तो मैंने फिकरत के फोन में ट्रैकर लगाया था। तो जब हारून घर पर नहीं है तो उसी के साथ होगा। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ जुम्मकर। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। लेकिन मैं इस वक्त बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जिम, तुम साथ जाओ और ख्याल रखना अपना, ठीक है? फिक्र मत करो। मैं साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको। बाबा, बेटा मैंने कहा ना तुमसे, यहीं रुको। हम आते जिम, हैं। एहतियात करना। हमारी बिल्कुल फिक्र मत करना, आते हैं। उफ, ये हारून किस किस्म का इंसान है? हाँ, लेकिन एक बात है कि मुझे तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। मगर मैं ये बता दूं तुम्हें, मैं कोई आम सा बॉस नहीं। 2 दिन में ये मछलियां तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी नहीं छोड़ेंगी। पुलिस स्टेशन में ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, ना कोई DNA रिपोर्ट है। अगर तुम समंदर की सतह पर आ भी गए तो तुम्हें यूं ही दफना दिया जाएगा। तुम अपने जैसों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हो। ये मीरू उनके साथ क्या कर रहा है अंकल? इसने तुम्हारी कंप्लेन की थी इसलिए उठा लाए होंगे। हम उसे मरने नहीं दे सकते अंकल। नहीं नहीं, वहाँ तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। ये मेरा हुक्म है, समझे? याद रखना तुम मेरी ये बात। अंकल की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कह रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, होने देना। तुम यहीं रुकोगे, ठीक है? और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा खानदान तुम्हारी अमानत है। चलो फिको, वक्त खत्म हो तुम्हारा। मेरे पीछे आने वाले बहुत स्ट्रांग हैं, ये भूलिएगा मत। तुम्हारी तो फैमिली है और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अकल से काम लो। फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना तुम मेरी ये बात। मुझे मजबूती से पकड़ लो बस।
खूबसूरत जगह है। हाँ बिल्कुल। जानते हो, ये जगह सिर्फ कोचा के लोगों को मालूम है, जैसे मुझे। तो अब तुम खुद को यहाँ की समझने लगी हो? ऐसा ही समझ लो, यहाँ से नहीं जा सकती। मुहाफिज कहाँ है तुम्हारा? इंतजार कर रहा है मेरा वो। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। मैं उसका मकरूज हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी। तुमने भी उसके भाई की जान बचाई, तो इस तरह हिसाब बराबर हुआ। तुम्हें कुछ कहना था ना मुझसे? जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरो, हमारे दरमियान बहुत कुछ रहा, अच्छा भी और बुरा भी। एक वक्त हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती, तुम जानते हो। जानता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है मीरो कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब हम उसी घर में रहते हैं। असगर सर और उज़ैर ने भी नया घर ले लिया है। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें अपना खानदान का फर्द समझना शुरू कर दिया है। उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके आसपास रहते हुए मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। उज़ैर। मेरे स्कूल की भी पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं पुलिस ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ और डॉक्टर भी, इसीलिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने का फैसला किया है। उज़ैर की डिग्री को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था, इसलिए हमने उसके लिए ग्रेजुएशन कैंप की तकरीब मुनक्कद की। सबने बहुत मजा किया, तो मैंने भी खुश होने का ड्रामा किया। बासित लंदन में जाके रहने लगा। वो अब एक मुख्तलिफ शोबे में अपनी तालीम हासिल कर रहा है। वो कभी कभार हमसे और सारा से वीडियो कॉल पर बात करता है। फातिमा बाबा उससे बात करते हुए रो पड़ती हैं। मेरा ख्याल है जैसे अम्मी ने कहा था, कभी कभी इंसान खुशी में भी रोने लग जाता है। अली जान ने कहा कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है जहाँ मैं पढ़ूंगी। अब मैं उसे 9 सेकंड तक हाथ पकड़ने देती हूँ। एलिया ने इज़मीर कंजर्वेटरी में दाखिला हासिल कर लिया। असगर सर दोबारा कप्तान बन गए, लेकिन खुले समंदर के लिए नहीं, वो करीबी फासला तय करते हैं। उज़ैर ने उनके साथ बतौर असिस्टेंट काम शुरू कर दिया है। शायद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक ऑटिस्टिक फ़र्द की हैसियत से इस मौजू पर एक किताब लिखूंगी और मैं इसमें वजाहत करूंगी कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी हम बीमार नहीं हैं, बस हमारी सोच आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है और हमारे जज्बात आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कभी कभी बस इसी की वजह से अफरा तफरी पैदा हो जाती है और कभी कभी मौत से जन्म लेते हैं। दर हकीकत ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारी हकीकत आप लोगों को एक मौत से जैसी महसूस होती है और मैंने
टीवी पर सुना है कि जिंदगी में तखय्युल की वुसअत उन चीजों से कई ज्यादा है जो आप फिल्मों में देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिंदगी खुद एक तखय्युल कैसे हो सकती है, लेकिन मुझे ये जुमला बहुत पसंद है। मुझे हकीकत पसंद है। मैं दास्तानों पर यकीन नहीं करती सिवाय काराताश की दास्तान के। असगर सर के अल्फाज में मोहब्बत और बेसाखी।